बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, NRO 2 मुकम्मल, नवाज शरीफ का रास्ता साफ कर दिया गया। धूमधाम से पाक साफ होने का जश्न मनाने की तैयारियों के सिग्नल दे दिए गए। सब कुछ वैसे का वैसा, कुछ भी ना बदल सका। कप्तान को ना अहल करवाने का बंदोबस्त मुकम्मल। जबकि दूसरी जानिब एक और बुरी खबर पाकिस्तान के लिए कि डॉलर के ज़खायर बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच गए। इसके बाद असल खेल शुरू होने वाला है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बुना गया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का अदालती निजाम दुनिया में 142 में से 138वें नंबर पर क्यों है? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि ताकतवरों की हुक्मरानी है, जो अपनी मर्जी से कानून तब्दील कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से अपने हक में कानून को मोल्ड कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो करप्ट सियासतदान जो कि पूरी दुनिया के अंदर करप्शन की एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता हो, कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर जब लेक्चर दिया जाता है तो मिसाल के तौर पर करप्शन की जिंदा मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के दिखाई जाती है कि ये है जिसने पाकिस्तान को गरीब से गरीब कर दिया। ये दो खानदानों ने जिस तरह से मिलकर पाकिस्तान को निचोड़ा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अफसोसनाक बात ये देखिए कि वो शहबाज शरीफ जिस पर उसी दिन करप्शन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने पर जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जमा करवाया था, वो भी उसकी गारंटी भी शहबाज शरीफ ने दी थी। लेकिन दोस्तों, किसी अदलिया ने उनसे नहीं पूछा कि आपने झूठी जमानत क्यों दी थी। अफसोसनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए तमाम कानूनी रुकावटें दूर कर दी गई हैं और ये सब NRO 2 का हिस्सा था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी हालात इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जबकि सोशल मीडिया पर आप वजीर खारजा बिलावल जरदारी का जूता देखें जो कि 10 लाख मालियत का है। अब अंदाजा लगाइए कि ऐसा मुल्क जो डिफॉल्ट कर रहा हो, उनके हुक्मरानों के शशके कैसे हैं। इनकी जानिब से अपने लाइफ स्टाइल पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। दूसरी जानिब उनके खिलाफ तकरीबन 2400 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए गए हैं और अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। उसके रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, अब आना कब है नवाज शरीफ ने और होना क्या है? नवाज शरीफ को सबसे पहले प्लानिंग के मुताबिक वापस लाया जाएगा। वो जेल जाएंगे और जेल से उन्हें एक भरपूर प्रोटोकॉल और जश्न के साथ वापस लाया जाएगा। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। जेल के अंदर जो VVIP किस्म के रूम्स तैयार हो रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि नवाज शरीफ वहां पे एक आध दिन स्टे कर सकें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ तमाम केसेस को खत्म कर दिया जाए और वो पाक साफ होकर पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले सके। दोस्तों, मुमताज माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा है कि फैसल वाडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब फैसला नवाज शरीफ का है कि कब वतन वापस आते हैं। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली कल अदम करार देने के बाद क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की राह हमवार हुई है? तो इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि माहिरीन कानून का कहना है कि दोस्तों, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर इन्होंने केस को मोल्ड करने की कोशिश की और उसमें उसको जमानत दी गई कि उसके खिलाफ ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाएगी और वो उन्होंने वादे के मुताबिक कर दिखाया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी रुकावटों को दूर करता है। अब ये नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि वो वतन कब वापस आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वफाकी वजीर सियासी उमूर अयाज सादिक ने नवाज शरीफ की जनवरी में वतन वापसी की खबर दे दी और कहा है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने और उम्मीदवारों को टिकट देने का काम नवाज शरीफ खुद ही करेंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि 21 अक्टूबर 2019 को नैब की तहवील में चौधरी शुगर मिल्स केस की तफ्तीश का सामना करने वाले नवाज शरीफ को सेहत की तशवीशनाक सूरत हाल के ड्रामे के बाद लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां से एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक खून की रिपोर्ट्स बनाई गई और कहा गया कि वो तसल्ली बख्श नहीं है, उनके प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर महमूद एजाज करे थे और बाद अज़ां इस बोर्ड में मजीद डॉक्टरों और माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी को शामिल किया गया था। और उसके बाद पता चला कि जो रिपोर्टें डॉक्टर ताहिर शमसी को दिखाई गई थी वो तमाम की तमाम बोगस रिपोर्टें थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त पूरे सिस्टम को चकमा देने वाली नवाज शरीफ एंड कंपनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से फरार होना था, जो कि वो हो चुके। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के मर्ज की इब्तदाई तशखीस की थी और बताया था कि उन्हें खुलियात बनाने
कि निजाम खराब होने का मर्ज लाहक है। ताहम डॉक्टर ताहिर शमसी ने तफसील फराहम करते हुए बताया था कि नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई है। उनकी बीमारी का नाम ITP है जो कि काबिल इलाज है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर को अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उनकी सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जबकि चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ड्रामेबाजी करके एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत नवाज शरीफ जो के स्ट्रेचर पर गए थे लेकिन लंदन में जाते ही उनके जो शशके हैं वो सारे आपको नजर आए कि किस अंदाज से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी जब उसके भाई की हुकूमत आ गई है, उन्हें जमानत मिल गई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई खतरा नहीं, आज उनका रास्ता हमवार कर दिया गया है, तो उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। बीमारी सिर्फ पाकिस्तान ना आने की थी, वो बीमारी करप्शन की थी। वो हराम का पैसा जब उन्होंने हजम कर लिया तो उसके बाद अब वो पाकिस्तान दोबारा से आ रहे हैं अपनी नई नस्लों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए। दोस्तों, उस वक्त आपको याद है कि अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद साबिक वज़ीर आज़म का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त TCL से निकालने का मामला दरपेश था, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने 8 नवंबर को वजारत दाखिला को दरखास्त दी थी, जिसने नैब की रजामंदी तलब की थी और नैब ने इस हवाले से कोई फैसला करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की ताकि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने या ना देने से मुतालिक फैसला किया जाए। इंतजामी ताखीर के बायस हुकूमत ने उसका नाम ECL से नहीं निकाला, जिसके बायस बैरून मुल्क रवानगी के तमाम इंतजाम होने के बावजूद नवाज शरीफ 10 नवंबर को लंदन रवाना ना हो सके। बाद 11 नवंबर को वजारत दाखिला के पास तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और उसी दिन नोटिस जारी किया गया कि 12 तारीख को काबीना को ब्रीफिंग दी और उन्हें सारी तफसील से आगाह किया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत देने का ऐलान किया, जिसके तहत रवानगी से कबल उन्हें 7 अरब रुपए के जमानती बॉन्ड जमा करवाने थे। ताहम हुकूमत की जानिब से आयद की गई शर्त पर बैरून मुल्क सफर की पेशकश को कायद मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत ने इस खदशे का इजहार किया था कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से जाने की इजाजत दे दी जाए और वापस ना आए तो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और अदालतें पूछ सकती हैं कि हुकूमत ने क्यों नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी। बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से जारी रहने वाली कशमकश की सूरत हाल के पेश नजर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने 14 नवंबर को नवाज शरीफ का नाम ECL से खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की शराइत रखी जा रही है। अदालत वफाकी हुकूमत को नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे। बाद अगले ही समात में अदालत ने शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से मुतल्लिक तहरीरी हलफनामा तलब किया और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। और वो दिन और आज का दिन 4 साल हो गए हैं, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए। अब जब उनकी हुकूमत आ गई है, उनको NRO दे दिया गया है, तो अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और उनकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, हर किसी को पता है और इंटरनेशनल ताकतों को पता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि वो कम से कम 2/3 अक्सरियत से इन इलेक्शंस के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से सिस्टम को किसी भी तरीके से इस तरह से चलाया जाएगा कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत ना मिले। इमरान खान गवर्नमेंट में भी आए तो उन पर कोई न कोई इत्तेहादियों की तलवार लटकती रहे और इमरान खान को अपने मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्तों पर गामजन करने में कामयाबी ना मिले। उसकी वजह यही है क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं कि अगर पाकिस्तान सही मानों में तरक्की के रास्तों पर गामजन हो जाता है, तरक्की याफ्ता हो जाता है, अपने फैसले अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाएगा, तो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की दाल नहीं गलेगी और उसके बाद गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।